डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि जो लेवलिंग प्रोसीजर है इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो यहाँ पे दो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। पूरे लेवलिंग में दो ही इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। एक हमारे पास होता है लेवल और दूसरा हमारे पास होता है लेवलिंग स्टाफ। तो जो लेवलिंग स्टाफ होगा और एक लेवल होता है। लेवल में क्या करते हैं हम, पूरा का पूरा एक ग्रुप होता है टेलीस्कोप का, ट्राइपॉड का, लेवलिंग हेड का, और जो स्टाफ होगा वहाँ पे जिस पॉइंट का हमारे पास आरएल निकालना है वहाँ पे उसको रखते हैं और ये लेवल के टेलीस्कोप से देख के रीडिंग लेते हैं। तो हमें ये जानना होगा कि जो ये लेवलिंग है, जो हमारे पास लेवलिंग है वो लेवलिंग स्टाफ क्या होता है और लेवल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेवल के बारे में। तो लेवल क्या होता है कि लेवल इज एन इंस्ट्रूमेंट गिविंग द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। जहाँ से हमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट मिलेगा, जो हमारे पास क्या करेगा, मैग्नीफाइंग द रीडिंग फॉर अवे डिस्टेंस। मीन्स जो स्टाफ है वो काफ़ी दूरी पे है, उसको ये क्या करेगा, रीडिंग को मैग्नीफाई कर देगा। इन जो इसकी रीडिंग है वो क्या करेगा, लार्ज साइज में हमें दिखाएगा, जिससे हमें क्या होगी, आसानी से वो रीडिंग दिख जाएगी। इसमें जो हमारे पास पार्ट्स होते हैं किसके, लेवल के, वो हमारे पास पार्ट्स यहाँ पे मेंशन है। क्या क्या होता है, एक हमारे पास टेलीस्कोप होता है। टेलीस्कोप क्या क्या रहेगा, वो हमारे पास प्रोवाइड द लाइन ऑफ साइट, वहाँ से हम क्या करेंगे, हम लाइन ऑफ साइट से मीन्स हॉरिजॉन्टल देखेंगे। दूसरा हमारे पास है लेवल ट्यूब। लेवल ट्यूब क्या हो गई, इसी को हम बबल ट्यूब बोलते हैं। ये क्या करेगा, लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल कैसे, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल कैसे सेटअप करना है उसमें लेवल ट्यूब यूज करेगा। तीसरा हमारे पास है लेवलिंग हेड। लेवलिंग हेड क्या होते हैं, लेवलिंग हेड में हमारे पास अपर प्लेट, उसके बाद हमारे पास 3 फुट स्क्रू और उसके बाद हमारे पास लोअर प्लेट होती है। इन तीनों को कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, लेवलिंग हेड। इसके अलावा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए एक ट्राईपॉड की ज़रूरत होती है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा लेवल रखते हैं। तो वो हमारे पास ट्राईपॉड होता है। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट देखने को होते हैं। डंपी लेवल, वाई लेवल, क्रुक्स रिवर्सिबल लेवल, और यहाँ पे क्रशिंग लेवल, फिर यहाँ पे है टिल्टिंग लेवल और ऑटो लेवल। तो हम एक एक करके इनके बीच में देखते हैं क्या 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 डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है। पहला जो हमारे पास लेवल है ये है हमारे पास डंपी लेवल। इट इज़ ए शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट विथ टेलीस्कोप ट्यूब रिजिडिटी कनेक्टेड। जो टेलीस्कोप है वो क्या है, यहाँ पे रिजिडली कनेक्टेड है, मीन्स वो मूव नहीं कर सकता, वहाँ से निकाल नहीं सकते। कहाँ पे कनेक्टेड होता है, वर्टिकल स्पिंडल। स्पिंडल क्या होते हैं, यहाँ पे इमेज में आप लोगों को दिख रहा होगा, हमारे पास स्पिंडल क्या होगा, ये पार्ट जो हमारे पास है स्पिंडल कहलाता है। ये जिसके अलॉन्ग क्या होता है, ये घूमता है। तो इसी में क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो होता है वो फिटेड होता है, कनेक्टेड होता है। ये हमारे पास ओरिजिनल डायग्राम है डंपी लेवल का, जो आप लोगों को यहाँ विजिबल है। यहाँ डंपी लेवल ऐसे दिखता है और यहाँ पे हमने उसके जस्ट नीचे ये क्रॉस सेक्शन डायग्राम उसका बना रखा है, और इस क्रॉस सेक्शन डायग्राम में किस पार्ट का कौन सा पार्ट क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हैं। फिर दूसरे पार्ट्स की बात करते हैं आगे कि द लेवल ट्यूब कैन नॉट मूव वर्टिकली प्लेन। मीन्स जो यहाँ लेवल ट्यूब है ये क्या करता है, वर्टिकल प्लेन में मूव नहीं कर सकता। मीन्स ऐसा नहीं कि ये ऊपर नीचे मूव करे, ये क्या कर सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही क्या हो सकता है, मूव कर सकता है, ऊपर नीचे नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम सपोर्ट, वो यहाँ से निकाला भी नहीं जा सकता। हैंस इट इज़ नेम्ड एज डंपी लेवल। तो ऐसे लेवल्स को हम क्या बोलते हैं, डंपी लेवल बोलते हैं। द टेलीस्कोप रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो टेलीस्कोप घूमेगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही घूमेगा, वो वर्टिकल प्लेन में नहीं घूमेगा। किसके रिस्पेक्ट में बनेगा, जिस सॉकेट पे ये अटैच है उसी सॉकेट के अलॉन्ग ये क्या करेगा, घूमेगा। इसके अलावा जो हमारे पास एक बबल ट्यूब होती है वो अटैच होती है टॉप ऑफ द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के जस्ट ऊपर क्या होती है, अटैच होती है, जिससे क्या होगा, हमारे इसका यूज क्या होता है, टेलीस्कोप का जो बबल ट्यूब का, ये क्या करेगा, जो हमारे पास टेलीस्कोप है उसको एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल सेटअप करने के काम आएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इसके फोटोग्राफ में शो हुए, नीचे फोटोग्राफ है। इसके अलावा इसका जो क्रॉस सेक्शन है, लाइक जब हमारे पास सीरियल नंबर 1 दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा ये पार्ट, ये पूरा का पूरा सीरियल नंबर 1 है, क्या दिख रहा है, इसका नाम क्या है, टेलीस्कोप। दूसरा हमारे पास दिख रहा है आई पीस, मीन्स ये वाला पार्ट जो हमारे पास क्या है, आई पीस। तीसरा हमारे पास क्या है, सेड है। तो यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है सेड, जो इसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, कवर कर रहा है, किसको, ऑब्जेक्ट पीस को। फोर्थ है हमारे पास ऑब्जेक्ट पीस। तो ये सारे के सारे ऐसे सिमिलर पार्ट्स हैं। सारे पार्ट्स की कहाँ पे हमारे क्या हैं, क्या चीज़ें नहीं है। जैसे हम 5th नंबर की बात करें तो हमारे पास बबल ट्यूब दिखेगा।
इसमें क्या होता है, जो टेलीस्कोप ट्यूब होता है उसके ऊपर ग्लास फिटेड होती है, ऑब्जेक्ट ग्लास बोलते हैं, आई पीस जिसको भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ग्लास होगा टेलीस्कोप के ऊपर, अब आई पीस क्या होगा, इस साइड में होगा ऑब्जेक्ट पीस, या ऑब्जेक्ट ग्लास क्या होगा, अपोजिट साइड में पूरे के पूरे टेलीस्कोप पे होगा। मीन्स अगर डायग्राम के थ्रू देखें तो यहाँ पे हमारे पास होगा आई पीस और ये होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट पीस। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ग्लास कैन बी एडजस्टेड, जो ऑब्जेक्ट ग्लास है उसको किससे एडजस्ट करते हैं, फोकसिंग स्क्रू से। मीन्स जो हमारे पास फाइनल रीडिंग आ रही है उसमें क्या करेंगे, फोकसिंग स्क्रू को थोड़ा सा रोटेट करके घुमा फिरा के क्या करेंगे, जो हमारे पास सामने स्टाफ रखा है उसको क्लियर देखेंगे। इसके अलावा जो आई पीस है, आई पीस भी एडजस्ट होता है जो हमारे पास किसके लिए, जो हमारे पास रिमूव करने के लिए क्रॉस हेयर्स की अपीयरेंस के लिए, और जो पैरेलैक्स है उसको रिमूव करने के लिए। पैरेलैक्स मीन्स क्या होता है कि जो हमारे पास स्टाफ सामने दिखता है वो धुंधला धुंधला, मीन्स एक तो रखा तो सामने एक ही स्टाफ है लेकिन हमें धुंधलाई के चलते हमें क्या होता है, कभी कभी ब्लर होने के चलते दो ऐसे स्टाफ दो दो तीन तीन दिखने लग जाते हैं, उसको रिमूव करते हैं पैरेलैक्स को। और साथ ही क्या कहते हैं, जो क्रॉस हेयर होती है उसकी अपीयरेंस को, क्रॉस हेयर अभी डिस्कस किया था क्या होता है, ये प्लस का सिंबल होता है। तो यहाँ पे जो रीडिंग आती है, जो एग्जैक्टली सेंटर को रीडिंग हम देते हैं क्रॉस हेयर से, वो चीज़ें पता चलती हैं। इसके अलावा हमारे पास यूज होता है वाई लेवल। वाई लेवल क्या था, ये पहले यूज होता था, जो हमारे पहले के ज़माने में क्या यूज होता था, वाई लेवल यूज होता था। वाई लेवल में क्या करते हैं, हमारे पास क्या होगा कि आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस, यहाँ पे जो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप हमको हम यहाँ पे शो कर दिए, तो एक साइड हमारे पास क्या होगा आई पीस, एक साइड हमारे पास क्या होगा ऑब्जेक्ट पीस। दोनों को सपोर्ट करने के लिए एक वाई शेप का वाई लेटर होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या क्या होता है, एक वाई लेटर का सपोर्ट होता है जिसमें, और एक यहाँ पे क्या होगा वाई लेटर का सपोर्ट होगा जिसमें क्या होगा, ये अटैच कर देते हैं। तो इसमें और अटैच करने के बाद क्या करेंगे, इसमें वर्टिकल क्लिप, मीन्स यहाँ से हम क्लिप लगा देंगे। मीन्स कि अगर ये वाई दिख रहा है और टेलीस्कोप यहाँ लग गया तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे क्लिप लगा देंगे ताकि टेलीस्कोप उसमें से बाहर ना आ जाए। तो ये था हमारे पास वाई लेवल। इन दिस टाइप ऑफ लेवल टेलीस्कोप इज सपोर्टेड टू वाई शेप सपोर्ट, मीन्स इसमें दो वाई शेप के सपोर्ट होते हैं, वहाँ पे क्या होता है फिक्स कर देते हैं जो हमारे पास क्लिप के चलते। क्लिप कैन बी ओपन, अब जब निकालना होगा तो क्लिप को ओपन कर लेंगे, टेलीस्कोप को रोटेट कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर लगा देंगे। तो ये क्या होता है, आसानी होता है। इसमें एक चीज़ की फ़ायदा होती है, जो एडवांटेज ऑफ दिस लेवल इज सम ऑफ द एरर इलिमिनेटेड। इसमें क्या मतलब है कि इसमें क्या होता है, इसका एक एडवांटेज है कि इसमें से कुछ एरर इलिमिनेटेड हो जाते हैं। कब, कि जब हम रीडिंग लेंगे बोथ डायरेक्शन से, जब दोनों डायरेक्शन से रीडिंग लेंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास होता है कुक्स रिवर्सिबल लेवल। इसमें क्या होता है, इन दिस इंस्ट्रूमेंट टेलीस्कोप इज सपोर्टेड बाई टू सॉकेट। इसमें क्या होगा कि जो टेलीस्कोप होगा वो दो सॉकेट के बीच में होगा। अभी तक हमने क्या देखा था, तो वाई शेप के जो सपोर्ट थे और अभी क्या होगा क्रुक्स रिवर्सिबल में कि दो सॉकेट के बीच में होगा। टेलीस्कोप कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर ऑफ देन, मीन्स जो हमारे पास दो सॉकेट हैं उन दोनों सॉकेट के बीच में टेलीस्कोप कहीं भी लग सकता है। फॉर टेकिंग द रीडिंग इन दिस रिवर्स पोजिशन ऑफ टेलीस्कोप द स्क्रू इज, जो हमारे पास सेलेक्ट होता है, एंड देन टेलीस्कोप इज टेकन आउट एंड रिवर्स एंड टू एंड। सेम प्रोसीजर अभी हमने जो किया वो क्या था, दो वाई शेप सपोर्ट में था, यहाँ पे क्या है जो हमारे पास रिजिड सॉकेट लगे हैं वो मूव नहीं कर सकते। और ये जो हमारे पास रिजिड सॉकेट होते हैं उसी सॉकेट में हम क्या करते हैं, टेलीस्कोप को फिक्स करते हैं। और इस टेलीस्कोप की पोजीशन क्या होती है, रिवर्स भी करते हैं कभी कभी एंड टू एंड। ये क्या होता है, एक साइड एक बार इधर से रीडिंग लेंगे, एक बार अपोजिट डायरेक्शन से। दस इट कंबाइन द रिजिड, जो हमारे पास रिजिडिटी डंपी लेवल था एंड रिवर्सिबल वाई लेवल। तो ये इसमें क्या होगा कि दोनों को कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। कि वहाँ क्या था कि डंपी में हमारी सारी चीज़ें, जो हमारे पास सॉकेट था वो रिजिडिटी था, और यहाँ पे वाई लेवल में क्या था, दो वाई सपोर्ट थे लेकिन ये दोनों में टेलीस्कोप क्या हो सकता था, एंड टू एंड मूव करता था। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन को भी हम ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है, जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, जो मीन्स नेक्स्ट टाइप का जो लेवल है वो है हमारे पास टिल्टिंग लेवल। नाम में ही दिख रहा है क्या, टिल्टिंग। टिल्टिंग मीन्स हमें इसमें क्या कर सकते हैं, टिल्ट। टिल्ट मीन्स क्या कर सकते हैं, उसको टिल्ट करते हैं। मीन्स जो हमारे पास ये टेलीस्कोप है वो क्या हो सकता है, इसमें टिल्ट तो हो सकता है लेकिन अभी टिल्ट का मीन्स क्या होता है कि ये अभी दिख रहा है कि एग्जैक्टली हॉरिजेंटल है, मीन्स जो इसकी लाइन ऑफ साइट है वो क्या है, सीधी रेखा में है।
तो ये क्या हो सकता है, इस पॉइंट के, इस सेंटर के अलॉन्ग क्या हो सकता है, वो थोड़ा सा ऊपर या नीचे झुक सकता है, ऊपर भी झुक सकता है या फिर नीचे झुक सकता है। मीन्स जो ये लाइन सीधे सामने जो टेलीस्कोप है वो क्या हो सकता है, अप या डाउन हो सकता है। यहाँ डायग्राम में इतनी जो हमने शो कर दिया कि इतना अप या डाउन हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली ये कितना होता है, अबाउट 4 डिग्री। मात्र 4 डिग्री हम या तो अप कर सकते हैं या फिर डाउन कर सकते हैं। तो सेम चीज़ें यहाँ लिखा है, इन दिस टेलीस्कोप द टेलीस्कोप कैन बी टिल्टेड अबाउट 4 डिग्री विद द हेल्प ऑफ टिल्टिंग स्क्रू। जो 4 डिग्री टिल्ट होगा वो किसके थ्रू होगा, टिल्टेड स्क्रू के थ्रू। टिल्टेड स्क्रू क्या है, जैसे डायग्राम में हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, इस डायग्राम में ये जो स्क्रू है इसी स्क्रू को टिल्टेड करते हैं। इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो अगर ये मूव अप की क्या होगा, अप साइड की तरफ, सपोज कि क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं और ये क्या हो रहा है, अप साइड मूव कर रहा है, तो ये क्या होगा, अप साइड जैसे ही ये पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या फिक्स है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा नीचे वाला, तो जो हॉरिजॉन्टल है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। और ये कितना मैक्सिमम हो सकता है, 4 डिग्री। सिमिलर क्या होगा, इसका वाइस वर्सा हो सकता है। बट इट नीड्स सेंटरिंग ऑफ द बबल बिफोर द टेकिंग एवरी रीडिंग। अब इसमें क्या करेंगे कि हर रीडिंग पे क्या करेंगे, रीडिंग लेते समय क्या करना पड़ेगा हमें, इसकी जो सेंटरिंग करनी होती है और इसकी लेवलिंग करनी होती है। इसका चेक करना होता है कि जो बबल ट्यूब है सेंटर में है कि नहीं है, क्योंकि ये टिल्ट भी है और हम रीडिंग ले रहे हैं तो हमारी रीडिंग क्या होगा, एरर होगा। इसके अलावा इट इज़ यूजफुल इफ़ एट एवरी सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट नंबर ऑफ रीडिंग टू बी फ्यू। समझ में आई स्टेटमेंट, क्या बोल रहे हैं कि इस केस में हमें क्या करना पड़ा है, हर रीडिंग के लिए, हर रीडिंग पे क्या करना है, बबल को चेक करना है। हर रीडिंग लेने से पहले बबल को चेक करना है कि वो बबल क्या है, सेंटर में है कि नहीं है। अगर हमारे पास रीडिंग ही 100-150 नंबर्स की हो, मीन्स बहुत ज़्यादा रीडिंग लेनी हो, तो वहाँ पे ये यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि उस जितने टाइम में हम रीडिंग नहीं ले रहे हैं उससे ज़्यादा टाइम हम सेंटरिंग में ही लगा रहे हैं, केवल उसका क्या कर रहे हैं, सेंटरिंग कर रहे हैं। मीन्स जो उसका लेवल का जो प्रोसीजर है, बबल ट्यूब को सेंटर में ला रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम है। जितना रीडिंग नहीं ले रहे हैं उसमें बबल को लग रहा है। इसीलिए ये कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे हमारे पास रीडिंग क्या है, फ्यू है, मीन्स कम रीडिंग लेनी हो, वहाँ पे ये क्या होता है, सूटेबल होता है। आई होप ये लास्ट लाइन का मतलब आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटो लेवल। ऑटो मीन्स जब हम सारी चीज़ें क्या हों, ऑटोमेटिक हों, उसको क्या बोलते हैं, ऑटो लेवल। आई होप ये चीज़ें समझ गई। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक लेवल है, जिसके शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, ऑटो लेवल बोलते हैं। ऑटो लेवल जो होता है इसका एक और ऑटोमेटिक लेवल, ये सेल्फ अलाइनिंग लेवल। सेल्फ मीन्स ये सारी चीज़ें अपने आप कर देगा, मीन्स यहाँ हमें लेवलिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ इसको हमने लेवल कर रहे हैं, फिर हम इसको फोकस कर रहे हैं, इसको हम सेंटर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ये ऐसा तो नहीं कि सारी रीडिंग अपने आप दे देगा, कहाँ तक देगा, जहाँ तक विद इन ए सर्टेन रेंज, या जो यहाँ सर्टेन रेंज है किसका, टिल्ट का, कि जो हमारे पास टिल्टिंग लेवल यूज़ करते थे उसके सर्टेन रेंज तक क्या करेगा, ये ऑटो अलाइन कर देगा, सेल्फ अलाइन कर देगा। अगेन लेवलिंग इज अचीव्ड बाय इंक्लाइनेशन कॉम्पेंसेटिंग डिवाइसेस। तो यहाँ पे कुछ जब बनावट में जब बनी थी तो वहाँ पे क्या था, कंपनसेटिंग डिवाइसेस थे जो इसमें आने वाले एरर को क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर देते हैं। तो ऑपरेशनल कंफर्ट, इसके जो यूजेज हैं, जो फ़ायदे हैं वो क्या है, ऑपरेशनल कंफर्ट मीन्स जो यूज करेंगे तो उस समय काफ़ी सुविधा होती है हमें। हाई स्पीड मीन्स रीडिंग हमारे पास स्पीड ज़्यादा होगा, तो हम क्या स्पीड ज़्यादा कैसे बोलेंगे कि कम टाइम में ज़्यादा रीडिंग आ रही है। अब जैसे हम डंपी या टिल्टिंग की बात करें तो डंपी में क्या कहता है, लेवलिंग करनी पड़ती थी बबल ट्यूब को। सिमिलर वे में क्या था टिल्टिंग में, कि जितनी भी रीडिंग लेंगे उतनी बार जो हमारे पास बबल है उसको सेंटर पे लाएंगे। यहाँ ये चीज़ें करनी नहीं है तो हमारे पास जल्दी जल्दी रीडिंग आएगी। साथ ही साथ इसमें प्रिसीजन होते हैं, ये सारे चीज़ें क्या होता है, इस इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज होता है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं अब ये चीज़ें होगा कैसे। जैसे सपोज करिए हमें स्टाफ को देखना है, जैसे यहाँ पे स्टाफ रखा हुआ है, स्टाफ को देखना है तो हमारे पास आई पीस यहाँ से होगा, देखा हमने। हमारे पास यहाँ पे दो क्या होंगे, यहाँ पे प्रिज्म लगे होते हैं, वो यहाँ पे प्रिज्म है तो यहाँ पे कंपनसेटिंग डिवाइसेज लगे होते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं दो हमारे पास यहाँ पे लेंसेज लगे हैं जो क्या करेंगे, रेज को रिफ्लेक्ट करते रहेंगे। कोई सी भी रेज यहाँ पे आई तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ, तो मीन्स जो रीडिंग दिखेगी यहाँ से आएगी यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ पे मूव करके दिख जाएगी। सपोज कि ये रीडिंग यहाँ से ना आके हमारे पास कुछ टिल्ट होके आई, मीन्स यहाँ से आई, तो यहाँ से आएगी तो कहाँ, ऊपर वाले पार्ट पे टकराएगी। अगर ये ऊपर वाले पार्ट पे जाएगा तो ये वाली लाइन इधर आएगी और ये वाली लाइन उधर जाके सारी की सारी सेम लाइन हॉरिजॉन्टल आ जाती है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसमें कि कंपनसेट हो जा रही है, एरर रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास
इंस्ट्रूमेंट है वो है लेवलिंग स्टाफ। मैंने दो चीज़ें बोला था कि लेवलिंग करते समय दो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। एक तो हमारे पास लेवल का ज़रूरत होता है, वो लेवल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे, हमने पढ़ लिया। और दूसरा हमारे पास था यहाँ पे जो लेवलिंग का स्टाफ, लेवलिंग का स्टाफ। तो हमने लेवल पढ़ लिया, अब लेवलिंग स्टाफ के बारे में देखेंगे कि लेवलिंग स्टाफ क्या होता है। तो जो अलॉन्ग विथ लेवल लेवलिंग स्टाफ इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर लेवलिंग। क्यों रिक्वायर है? हमारे पास लेवल तो है, उसमें हम रीडिंग तो सामने जो है टेलीस्कोप लगा हुआ है, लेकिन अगर अगर हमारे सामने कोई रीडिंग नहीं है तो हम पढ़ेंगे किसको? तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है? लेवलिंग स्टाफ होता है। इट इज़ ए रेक्टेंगुलर रॉड हैविंग ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का मतलब ये नहीं कि इसने डिग्री की हुई है, ग्रेजुएशन का मीन्स है इस पर क्या होता है कि इसके पास रीडिंग लिखी होती है। अब रीडिंग कैसी लिखी होगी? जो रेक्टेंगुलर होगा, नीचे 0 होगा, ऊपर इसकी मैक्सिमम रीडिंग होगी। आई होप ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। द स्टाफ इज प्रोवाइडेड विथ मेटल शूज। नीचे क्या होता है? नीचे की साइड में हम क्या करते हैं, थोड़ा मेटल लग जाता है। मेटल क्यों लगाते हैं? ताकि जो इसकी लाइफ है वो बनी रहे। नहीं तो क्या करेंगे, जो आप लोग फील्ड पे जाओगे इसको रख दोगे तो ये क्या होगा, नीचे से टूटने लगेगा। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। किससे? वियर एंड टीयर, मीन्स रजिस्ट वियर एंड टीयर। जो इस पे ऊपर वियर एंड टीयर आएगा, जो घर्षण आएगा, जो टकराव आएगा मिट्टी के साथ, जो रगड़ आएगी, उससे ही बच जाएगा। जो फुट होगा, मीन्स जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे 0 रीडिंग होती है। ये भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स के होंगे। एक होगा सेल्फ रीडिंग स्टाफ और दूसरा होगा टारगेट स्टाफ। एक एक करके देखते हैं कि सेल्फ रीडिंग स्टाफ में क्या है। पहले तो डायग्राम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास कि ये है सेल्फ रीडिंग, कि हमें क्या करनी होगी, सारी की सारी रीडिंग सेल्फ पढ़नी होगी। यहाँ पे कितना है कितने नहीं है, ये यहाँ पे स्टाफ है। अब स्टाफ को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ कि रीडिंग की बात करें तो रीडिंग आपको नीचे दिख रहा होगा कि नीचे क्या होगा, 0 होगा। नीचे से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं हमारे पास क्या होगा, रीडिंग बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 8 है हमारे पास, 9 है, मीन्स ये 0.8 होगा, 0.9 होगा, फिर 1 मीटर आ जाएगा। फिर आगे जाएंगे तो 1.1 आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, 1.3। तो ये हमारे पास रीडिंग आएगी। तो दो टाइप के होते हैं, दो टाइप हमने देख लिए कौन कौन से होते हैं। तो दोनों टाइप्स हमने देख लिए, एक तो हमारे पास सेल्फ स्टाफ होता है, दूसरा हमारे पास होता है टारगेट स्टाफ। अब इनके बारे में पढ़ते हैं होता क्या है। तो द सेल्फ स्टाफ है, सेल्फ स्टाफ रीडिंग इज डायरेक्टली रीड बाय इंस्ट्रूमेंट मैन थ्रू टेलीस्कोप। कि जो मैन मीन्स जो आदमी ये टेलीस्कोप पे खड़ा हो रहा है, देख रहा है टेलीस्कोप को, वो डायरेक्टली क्या देखेगा, रीडिंग को। तो वो क्या होगा हमारे पास, सेल्फ रीडिंग स्टाफ। इन ए मेट्रिक सिस्टम स्टाफ, मीन्स अगर वो जो स्टाफ है मेट्रिक सिस्टम है, अगर रीडिंग मीटर में है तो उसको मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। 1 मीटर लेंथ इज डिवाइडेड इंटू 200 सब डिवीजन। कि जो 1 मीटर की लेंथ होगी उसमें 200 डिवीजन बनाए जाते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं कि क्या होगा, 5 mm थिकनेस की क्या होगी, ऐसे मार्किंग होती है, ऊपर से नीचे की तरफ पूरी मार्किंग होती है। तो इनके बीच में यूनिफॉर्म है कि बराबर है, ये नहीं कि यहाँ पे एक ज़्यादा एक कम है, बराबर इनके बीच में डिस्टेंस होगी। और कितनी होती है, 5 mm की होती है। नेक्स्ट है ऑल डिवीजन आर मार्क विथ ब्लैक आर वाइट बैकग्राउंड। मीन्स जो होगा एक ब्लैक एक वाइट, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ऐसे बनते हैं, ताकि उनके बीच में डिफरेंस पता चले। सारा ब्लैक हो जाएगा तो हमें दिखेगा ही नहीं कि कहाँ पे 5-5 मीटर का डिफरेंस है, इसलिए क्या करते हैं, ब्लैक एंड वाइट बनाते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल हैं, जो 3 मीटर के भी आते हैं, कुछ 2 मीटर्स के भी आते हैं। तो ये जो हमारे पास 3 टाइप के स्टाफ थे। इसके अलावा मीटर में कुछ हमारे पास रीडिंग आती है, मीटर और डेसीमीटर में करके, जो रेड कलर की होती है उस पर लिखा होता है। अब हम दूसरे टाइप की बात करेंगे जो हमारे पास होता है टारगेट स्टाफ। टारगेट स्टाफ कब यूज होता है, इफ़ द साइटिंग डिस्टेंस इज मोर। साइटिंग डिस्टेंस क्या है कि ऑब्जेक्ट जो हमारे पास लगा हुआ है और जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, ऑब्जेक्ट यहाँ है और ये इंस्ट्रूमेंट है, इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो साइटिंग डिस्टेंस कहलाएगी। अगर ये साइटिंग डिस्टेंस इज मोर मीन्स बहुत ज़्यादा है तो क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट मैन फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रीड द सेल्फ रीडिंग स्टाफ। समझ में आ रही बातें कि जब डिस्टेंस ही दूर होगा तो जो टेलीस्कोप के पास जो पर्सन है उसको उतना विजिबल नहीं होगा कि वो साफ से रीडिंग पढ़ पाए। तो उस केस में क्या करते हैं, इन सच केस टारगेट स्टाफ इज यूज। तो उस केस में क्या करते हैं, टारगेट स्टाफ यूज करते हैं। इट इज़ सिमिलर टू सेल्फ रीडिंग स्टाफ बट प्रोवाइडेड विथ मूवेबल टारगेट। अब इसमें क्या होगा, टारगेट मूवेबल होते हैं। टारगेट इज ए सर्कुलर और ओवल शेप। अब इसमें क्या करेंगे कि जो टारगेट है, मीन्स कि हमारे पास स्टाफ है, स्टाफ पे अगर हम क्या करेंगे कि जो अगर ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं है तो हम अलग से एक टारगेट लगा देते हैं।
अब वो क्या होगा, ये जो चीज़ें होंगी ये चमकीली चीज़ होती है, इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। जैसे ही ये जो हमारे पास टेलीस्कोप में आदमी दिख रहा है उसको चमकीली चीज़ दिख रही होगी, जैसे ही प्लस वाले लाइन पे आएगी उसी लाइन के सीधे में ये रोक देगा, बोल देगा कि हाँ हमें दिखने लगा। तो जैसे ही ये दिखने लग जाएगा तो उस सामने वाली जो रीडिंग आएगी उस स्टाफ पे हम पढ़ लेंगे। तो ये होता है इसमें। तो जो हमारे पास टारगेट होगा वो सर्कुलर या ओवल शेप में बनाया जाता है। पेंटेड होता है किसमें, या तो रेड या वाइट में। अब रेड और वाइट में ये अल्टरनेट क्यों करते हैं, क्योंकि जो रेड होगा वो काफ़ी दूरी से हमें दिखता है, क्योंकि वो ज़्यादा उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आता है। तो रेड में होता है इट इज़ फिटेड विद द वर्नियर एट द सेंटर, और उसके सेंटर पे क्या होगा, वर्नियर रीडिंग होती है, जिससे आसानी से क्या होता है, जो रीडिंग जो सामने वाला स्टाफ है उसको चमकीला दिखता है वो रीडिंग होल्ड कर लेता है। तो ये आज के लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन से हमारे पास जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से थे। उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि इंस्ट्रूमेंट बेसिकली दो थे, एक तो हमारे पास लेवल था और दूसरा हमारे पास इसका स्टाफ था। फिर हमने लेवल के बारे में डिस्कस किया कि डंपी लेवल, टिल्टिंग लेवल, वाई लेवल, ऑटो लेवल क्या होते हैं। फिर हमने बात की थी लेवलिंग स्टाफ के बारे में, इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके डिफरेंट नेक्स्ट पार्ट।